Hello students, welcome back to my next video lecture. In this video lecture, we are going to discuss azeotrophs. Okay, what are azeotrophs? They are called as the constant boiling mixtures. What is the meaning? Constant boiling mixture मतलब ऐसा mixture जिसका constant boiling point हो. Okay, the type of non-ideal solution having a definite composition एंड बॉइलिंग पॉइंट लाइक अ प्योर लिक्विड जैसे प्योर लिक्विड वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर्स का कभी फिक्स थोड़ी ना होता है वैसे, है ना, हमें पता है ना मिक्सचर जैसे इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है 50-50 में, तो हम क्या कहते हैं कि होगा क्या, इथेनॉल और वाटर को सेपरेट किया जा सकता है बाय डिस्टिलेशन, क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट लो है, वाटर का हाई है। बट ऐसे सॉल्यूशंस भी होते हैं हमारे पास, ठीक है, इन विच in which the boiling point got fixed, and those type of mixtures which have their boiling point fixed are called as the azeotrophs, or you can also call them as a constant boiling mixture. Okay, and azeotrophs are of two types. azeotrophs जो है वो आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे. Okay, okay, the type is minimum boiling azeotrophs and maximum boiling azeotrophs. What do you mean by minimum boiling azeotroph? The boiling point of the mixture, जो आपके पास मिक्सचर बन रहा है या सोल्यूशन बन रहा है, इज लेस देन दैट देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईदर ऑफ द प्योर कंपोनेंट. मतलब दो कंपोनेंट जिनको मिक्स करके वो बना है, ठीक है, उन दोनों में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट है, जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे भी कम होगा, दैट इज कॉल्ड एज द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से होते हैं? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईदर ऑफ द प्योर कंपोनेंट. दोनों कंपोनेंट जैसे ए और बी में से बी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट बी से भी ज़्यादा होगा. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिफाई होगा. जैसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल है 95.4% इथेनॉल सोल्यूशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द रेक्टिफाइड स्पिरिट. ओके, जो 95, जब आपके पास इथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर है उसकी डिस्टिलेशन करते करते आप ऐसी कॉम्पोजिशन पे पहुंच जाओ जब जिसमें इथेनॉल 95.4% हो और वाटर जो है वो बाकी रेस्ट 4.6% हो, उस टाइम क्या होता है, आपके पास वो जो मिक्सचर है दैट स्टॉप शोइंग डिस्टिलेशन, वो डिस्टिलेशन से इथेनॉल और वाटर सेपरेट होना बंद हो जाते हैं. ओके, एट दैट टाइम व्हाट हैपन, द मिक्सचर स्टार्ट्स बॉइलिंग विद the mixture start boiling with the affix boiling point which is called as the boiling point of mixture, and the boiling point of such mixture is 351.15 Kelvin. ओके, बॉइलिंग पॉइंट, और हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 373 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल कितना होता है 351.3 केल्विन. ओके, तो देखो दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका कम था? इथेनॉल का. जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम आया. ओके, बट ये कब होता है? जब आपके पास इथेनॉल का 95.4% सोल्यूशन बन जाता है विद वाटर विच इज कॉल्ड एज दी रेक्टिफाइड स्पिरिट. सिमिलरली मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी होते हैं, जैसे 68% नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन विद वाटर. इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर क्या आएगा? वो आएगा 393.5 केल्विन. ओके, ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना इसका जो फिक्स बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है वो कितना आता है 393.5 केल्विन. और जो नाइट्रिक एसिड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वैसे 359 केल्विन, और वाटर का कितना होता है 373 केल्विन. जो मिक्सचर आ रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो दोनों में से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला है उससे भी ज़्यादा है. सो दैट दिस टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज कॉल्ड एज दी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. ओके, so this is all about azeotrophs. Azeotrophs are the constant boiling mixtures. Okay, these are of two types, minimum boiling azeotrophs and maximum boiling azeotrophs. And in case of minimum boiling azeotrope, you can give an example of 95.4% ethanol solution which is called as the rectified spirit. Okay, because rectified spirit has boiling point 351.15 Kelvin which is less than the boiling point of ethanol. Okay, and similarly maximum boiling azeotrope has example of 68% nitric acid solution. Okay, and this solution, this mixture has 68% HNO3 mixture means 68 per gram HNO3
and 32 gram water. Okay, when this composition achieves, then you get maximum boiling azeotrope of nitric acid. Okay, and this mixture has boiling point 393.5 Kelvin, okay, which is higher than the boiling point of water. So this is all about azeotropes. Thank you, students.